कॉपर वर्ल्ड का बेस्ट कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी, ईवीज, हर किसी में कॉपर का यूज़ होता है। एंड जो प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉपर है वो है माइनिंग। जो कॉपर के मेन डिमांड पिलर्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल्स, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एंड डेटा सेंटर्स। एक ईवी में जो लगभग कॉपर यूज होता है वो 3 to 4 टाइम्स होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कार। एक विंड टर्बाइन नियरली 3 टन कॉपर पर मेगावाट यूज करता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल पे कॉपर की डिमांड 2040 तक ड्रास्टिकली बढ़ सकती है अंडर एनर्जी ट्रांसमिशन सिनेरियोज। एंड अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि जो कॉपर है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है या फिर कम हो रही है, जिसकी वजह से जो कॉपर की प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जो कॉपर की सप्लाई है वो मेनली 2 लेवल्स पे होती है, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब माइनिंग के थ्रू जो कि है नेचुरल सोर्स। सेकेंडरी मतलब रिसाइकलिंग के थ्रू। अब जो प्राइमरी सप्लाई है वो ऐड करना, दैट मीन्स वो बढ़ाना या फिर सेम लेवल पे वापस आना, दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड अ नेचुरल प्रोसेस। न्यू माइंस में कम से कम 7 years लग जाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की धीरे धीरे डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड ईएसजी प्रेशर्स के थ्रू भी जो कॉपर है उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड या बहुत कम होती जा रही है। रिसाइकलिंग हेल्पफुल है बट 2024 में सेकेंडरी सप्लाई सिर्फ नियरली 17% था एंड 2050 तक भी ऐसे प्रोजेक्शंस हैं कि ये सिर्फ नियरली 35% तक ही पहुंच पाएगा। जो जियोपॉलिटिकल कंसंट्रेशन है वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क है इसकी सप्लाई में। जैसे कि आपको इसकी जो माइंस है वो वर्ल्ड में हर जगह नहीं मिलेगी। जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो काफ़ी लिमिटेड है। इस ईयर कॉपर के जो फ्यूचर्स हैं उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है एंड ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ओवर 30% रैली आई है इसमें। जो मेजर इंस्टीट्यूशंस है वो इसको लेके काफ़ी बुलिश है। जो बोफा के एनालिस्ट है उन्होंने बोला है कि कॉपर कुड स्टे इन डेफिसिट इनटू 2026 अनलेस डिमांड इन चाइना कॉन्ट्रैक्ट्स बाय मोर देन 3%। एंड इवन सिटी ग्रुप के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने एंटिसिपेट किया है शॉर्टेज को कॉज बाय स्टॉक पाइलिंग इन द यूएस। चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कॉपर। तो अगर चाइना में डिमांड कम होती है या फिर चाइना इंपोर्ट करना कम करता है तो इसकी प्राइसेस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इवन जियोपॉलिटिकल रिस्क लाइक अगर इस पे टैरिफ्स लगते हैं या माइनिंग कम होती है या फिर जो सेकेंडरी सोर्स है वो बढ़ जाता है तो भी इसकी प्राइसेस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। अब बारी आती है इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप ईटीएफ्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग दोनों करने से पहले रिस्क मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर को लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, टेक केयर, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।